टेम्पल एक्ट को हटाने के लिए सब धरना पे बैठे, हमारे भिक्षुगण जो बैठे थे तो उनको सपोर्ट करने के लिए आए। मगर हम जब गुजरात में थे तब हमने बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, ठीक है, मगर उनमें पद है और स्वयं सैनिक दल में कोई पद नहीं है। भारत को जगा रहे हम स्वयं सैनिक दल ने गुजरात में बोलते हैं ना, वो सरकार आने के बाद ही हमारे पर अत्याचार भी बढ़ गए हैं। अभी स्वयं सैनिक दल के 2 लाख सैनिक है, 85% हमारी जनता है और उन पे 15% राज करे वो नहीं। करीब 5 किलोमीटर से भी ज्यादा भारी लाइन है ये। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त तो मैं भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया में हूँ और आपको बता दें कि आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन यानी ब्राह्मण मुक्त महाविहार को लेकर के आज गुजरात से चल करके हजारों की तादाद में एसएसडी यानी स्वयं सेवक दल के लोग, सैनिक सैनिकाएं, जिसमें बाल बच्चे भी हैं, वो महाबोधि मुक्ति आंदोलन को जन समर्थन के लिए गुजरात से चल करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं आगे की पूरी रिपोर्ट और जानेंगे, क्योंकि आपको बता दें महाबोधि महाविहार का आज 64 डेज है और आज 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल के दिन आज जो है गुजरात से चल करके एसएसडी के लोग वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जो 12 फरवरी से लगातार आज चल रहा है और उसको समर्थन के लिए आज पहुंच चुके हैं। हम जानेंगे, देखेंगे पूरी कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। मेरी आपसे अपील है कि इस पूरी कवरेज पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अधिक से अधिक इस खास कवरेज को शेयर करते रहें, ताकि जो बहुजन मीडिया, जो बुद्धिस्ट मीडिया है, वो लगातार आपको धूप में इतनी हरी गर्म में कवरेज दिखा रहा है। इसलिए आपसे कर्तव्य है कि सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि ये खबर सिर्फ आप तक सीमित ना रहे, देश के कोने कोने तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं खास रिपोर्ट की ओर। ये आप देख रहे हैं स्वयं सेवक दल गुजरात से आए सैनिक हैं, सैनिकाएं हैं, जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज 16 अप्रैल को एक भारी जन सैलाब के साथ में यहाँ पहुँच चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं जो आंदोलन को कवर कर रहे हैं, आंदोलन को मजबूती देने के लिए गुजरात से यहाँ पर आए हुए हैं। सबको अंदर घुसा दीजिए, रविंद्र जी, पिंटू जी, कमल जी, उनको सब अंदर बता दीजिए सबको। ब्राह्मणों से मुक्त करो, ब्राह्मणों से मुक्त करो। लगा दीजिए पीछे तक लगा दीजिएगा। अभिषेक जी पीछे तक लगा दीजिए, पीछे पैंडल तक काफी महल है। देख रहे हैं गुजरात से महाबोधि मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज 16 अप्रैल भारी जन सैलाब महाबोधि मुक्ति आंदोलन को ब्राह्मणों से मुक्त
पहुंच चुके हैं और स्लोगन के साथ में वो बात कर रहे हैं। महाबोधि महावीर दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। कम से कम 5 किलोमीटर लंबी मानव शाखा है जो लाइन में तरीके से ये आप देख रहे हैं कि कितने नियमों के साथ में लगातार जो है साथ में हाथों में पंखे आंदोलन को समर्थन के लिए ब्राह्मणों से मुक्त करो, ब्राह्मणों से मुक्त करो, महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त करो, ब्राह्मणों से मुक्त करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ब्राह्मणों से मुक्त करो। भारत जीतने रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि महाविहार महाबोधि महाविहार महाबोधि महाविहार रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि महाविहार। तो ये बड़ी रैली है और इसके साथ में करीब 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा भारी लाइन है ये। और इस लाइन में स्वयं सेवक दल SST के लोग जो है महाबोधि मुक्ति आंदोलन को समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जैसा कि आप लगातार बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ब्राह्मणों से मुक्त करो, महाबोधि महाविहार 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 ब्राह्मणों से मुक्त करो, BTS रद्द करो, रद्द करो, BTS रद्द करो, रद्द करो, BTS रद्द करो, रद्द करो, आवाज दो, ब्राह्मणों से मुक्त करो, ब्राह्मणों से मुक्त करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, BTS रद्द करो, BTS रद्द करो, BTS रद्द करो, BTS रद्द करो, महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त करो, ब्राह्मणों से मुक्त करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त करो। 1000 से ज़्यादा सैनिक यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि सुबह 10 बजे का समय था। देख रहे हैं लगातार आप जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए पहुँच चुके हैं। आंदोलन किए बढ़ रहे हैं। ब्राह्मणों से मुक्त करो, महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त करो, BTS महाविहार BTS मुक्त करो, जय भीम, जय भीम,
दुनिया का सबसे बड़ा धर्म स्थल है और वो हमारे हाथ में, हमारे बौद्धों के बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। तो सभी लोग को यहाँ आके ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए, बड़ी बड़ी तादाद में आके ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए और हमारे लड़ना चाहिए और एक ताकत दिखानी चाहिए सभी बौद्धों को, तभी जाके हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। तो मैं सभी भारत देश के सभी और पूरे दुनिया में सभी बौद्धिस्ट को आह्वान करता हूँ कि यहाँ आइए, बोध गया में आइए और महाबोधि महाविहार के लिए एक बड़ी मुहिम चलाइए और हफ्ते में 3 बार ऐसी मुहिम होनी चाहिए, तभी जाके हमें अपना महाबोधि महाविहार हम बौद्धों के हाथ में आएगा और बीटीआर ग्रंथ होगा। तो इस तरह से पूरे भारत से और पूरी दुनिया से सभी लोग को यहाँ आना है और अपना प्रदर्शन करना है, अपनी ताकत दिखानी है, अपनी एकता दिखानी है और हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे, ये हमारी मांग है और हम पूरी करके रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक दूसरी विनती है कि जो भी बुद्ध पूर्णिमा के वैशाखी पूनम के दिन यहाँ जितने भी सैनिक आ सकते हैं तो अपनी एक प्रोग्राम बना ले और उसी दिन हम सैनिकों में से कितने लोग यहाँ आएंगे वो भी एक तय कर ले, क्योंकि उस दिन भी एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पूरे भारत और विदेश से बौद्धों को पहुँचना है और उसकी ताकत दिखानी है, बौद्धों की ताकत दिखानी है। तो मैं सैनिकों को विनती करूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा वैशाखी पूनम के दिन यहाँ आने का एक मन बना ले और इसी तरह उस दिन भी हम अपना यूनिफॉर्म में और संगठन की ताकत दिखाएंगे और महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए ऐसी ही मुहिम उस दिन भी चलाएंगे। तो सभी सैनिकों को एक विनती है कि उस दिन का टिकट बुक करा ले और यहाँ आने का प्रोग्राम और मन बना ले। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो इस वक्त स्वयं सेवक दल के लोग सैनिकों को जो पैदल यात्रा से आए हुए हैं उनको पानी पिलाते हुए, सेवा देते हुए जितने दिन जाएंगे उतने हमारे बौद्ध जागेंगे, ये सरकार को जानना चाहते हैं। पूरे भारत के बौद्ध अब यहाँ पर बोध गए आएंगे और महाबोधि महाविहार को मुक्त करके ही रहेंगे। इतनी सारे ज्ञापन दे चुके, 2 बड़ी बड़ी रैली की, दिल्ली में मीटिंग की, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 4 मीटिंगें हुई, तब भी सरकार मौन है। अब ये धरने के मार्फत हम जानना चाहते हैं कि हमारे बौद्ध अब चुप नहीं रहेंगे और भारत के बौद्ध चुप नहीं रहेंगे, ये आपको बताना चाहता हूं। तो हम लोग ने अभी एक प्लान ली है कि 4 तारीख से एक धम्म यात्रा निकलेगी पटना के लिए, बाकी टीम यहाँ रहेगी। और आप लोग जिस प्रकार से अपने अपने घर पर, अपने अपने बुद्ध विहार पर बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इस बार का बुद्ध पूर्णिमा सभी महाबोधि महाविहार बोध गया में मनाइए, ये हमने आह्वान किया। और लगभग 10 लाख बौद्ध यहाँ पर आएंगे बुद्ध पूर्णिमा मनाने के। और आप सबसे अनुरोध है, आप लोग भी इस बार का ऐतिहासिक बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में मनाइए। सरकार को दिखाइए कि ये बौद्धों की जगह है, सम्राट अशोक ने बनाया है महाविहार और भगवान बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। अब आप जो क्लेम कर रहे हैं उसको गलत सिद्ध करके रहेंगे और भारत को बुद्धमय बना के रहेंगे, ये प्रण किया धरने स्थल से। तो आप सभी से आह्वान है कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा 12 मई से है, आप 3 तारीख ही चले आए, 10 दिन के लिए चले आए। जितनी आप देरी करेंगे डिसीजन देने पर उतनी हमारे लिए अच्छा है। गांव-गांव से बौद्ध जागेंगे। जिसको मालूम नहीं थी बीटी एक्ट क्या थी, वो भी जान रहे बीटी एक्ट क्या है। आज हम अंधकार में थे,
लेकिन हम लोग ने कोशिश की, लेकिन सरकार चुप है। तो आगामी दिन में एक आगाज है ये धरना कि भारत निश्चय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे बुद्धमय भारत, वो निश्चय इस धरने से एक परिणत होगा। मैं आपसे जनाना चाहता हूँ। तो आज आप लोग आए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, स्लोगन दीजिए। अभी शाम को 4 बजे करीब प्रकाश अंबेडकर जी भी आ रहे हैं। इस प्रकार से एक बीएसपी के सांसद भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं कंटिन्यूली। अभी 4-5 दिन पहले 13 तारीख को आपके गुजरात से ही जिग्नेश जी भी आए थे, जिग्नेश मेवानी जी भी आए थे यहाँ पर धरने स्थल में समर्थन करने के लिए। उनसे भी प्लानिंग की गई है और हमको अच्छा लगा। स्वयं सैनिक दल से एक सूचना मिली कि आप का कोई सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट नहीं है। दूसरी चीज, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का भी यही था पहले। तीसरा, आप कोई बड़े नेता को मीटिंग में नहीं बुलाते, ये भी अच्छा लगा। हम यही चाहते हैं, महाबोधि महाविहार जब हम लोग ने आंदोलन शुरू की थी, ये जन आंदोलन परिणत होगा, ये यही चाहते थे, जो आज प्रमाण हो रहा है जन आंदोलन। तो यहाँ पे या किसी जाति को हम लोग अशब्द बात ना करें। हम एक ही बात करना चाहते हैं, आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि बीटी एक्ट 1949 जो काला कानून है, संविधान में अनुच्छेद 13 में क्लियरली लिखा है, कोई भी कानून 1950 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून शून्य होती है। तो ये कानून क्यों अभी तक चली आ रही है? धरने चलाते रहेंगे जब तक पूरी कमेटी में बौद्ध नहीं होता, तब तक हम लोग धरने चलाते रहेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं, वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर जी अध्यक्ष हैं, अभी 4 बजे पहुंचेंगे। मुरली मेश्राम जी संयोजक हैं, रद्द करने के लिए आए हैं। पूर्व विदर्भ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वारदा सब आए से हैं। मुरली मेश्राम जी, गुजरात से आए आप हैं। अपने विचार रखें और कोई भी अपना विचार रखने के लिए आप यहाँ पर नाम लिखा सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट चक्रवर्ती अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले जी, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, कांसीराम साहब जी, इन महानुभावों को मैं अपना अभिवादन करता हूं। और आज इस 63 डेज में ये जो महाबोधि मुक्त बिहार को मुक्त करने के लिए, ब्राह्मणों के चुंगल से मुक्त करने के लिए, ये मनुवादी लोगों से चुंगल से मुक्त करने के लिए, सनातनवादी लोगों से चुंगल से मुक्त करने के लिए ये जो आंदोलन पिछले 63 डेज से जो यहाँ पर बुद्ध गया की धरती पर चलाया जा रहा है, 64 डेज से बुद्ध गया की धरती पर चलाया जा रहा है, उस आंदोलन में हम महाराष्ट्र से लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। बुद्ध जयंती के पावन पर्व पर हमने बाबा साहब ने कलम से लड़ाई लड़ी है। हमारे जितने महापुरुष हुए, ज्योतिबा फूले, पेरियार, जितने भी हुए, कबीर, रविदास, बाबा साहब, काशीराम जी, उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, उन्होंने कलम की लड़ाई लड़ी है, संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। ये जो आंदोलन है बहुत बड़ा रूप ले रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। और हम ये जो मनुवादी लोग हैं, इनसे अपनी जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है वापस लेकर रहेंगे। और जो हमारा संगठन एसएसटी है आज, जिसने अपनी ताकत दिखाई है यहाँ पे, ये संगठन बहुत पावरफुल है। और इसकी एक वजह है पावरफुल की, कि निस्वार्थ काम कर रहा है संगठन। संगठन का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। जब किसी संगठन का कोई अध्यक्ष नहीं होता है और वो अपने स्वयं के खर्चे पे काम करता है, ट्रिपल टी पे काम करता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। संगठन बहुत बड़ी ताकत में पूरे देश में फैल रहा है, विचार अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है।
और मैं संगठन से पिछले 3 साल से इनके साथ हूँ, पूरे मजबूती से साथ हूँ। मेरी टीम साथ है, दिल्ली में हम पूरे इनके साथ हैं। तो हम लामा जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारी विजय जरूर होगी, हम जीतेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय भीम साहब। इन्होंने कहा, गौतम जी ने आवाज दो, आपने कहा हम एक है, और इस आंदोलन से एक सिद्ध हो गया कि हम बहुत एक है। पहले की आंदोलन 1992 में, भाई आप बैठ जाइए, पीछे का थोड़ा ख्याल कीजिए। हमारे तो थोड़ा खराब आदत है, एक पीछे के बारे में सोचता नहीं है, दूसरा अपना भाषण देता निकल जाता है, दूसरों का सुनता नहीं है। दूसरों का भी सुनिएगा, दूसरों का भी सुनिएगा। अपना रख दिया, चलो भाई मेरा तो हो गया, भाई मेरा तो कोटा पूरा हो गया, ऐसा नहीं, दूसरों का भी सुनिए। और इस बार का आंदोलन लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के लोग इस बार महाबोधि महाविहार मुक्त करके ही रहेंगे। और ये हमारे जो भिक्षु बैठे हुए हैं 64 दिनों से, पहले 17 दिन भूखे प्यासे बैठे थे। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी मेरे आंख में आंसू थी, 12 दिन पानी नहीं पिए थे। यहाँ पर है बनते नाग धम्मा दीक्षा। अब यह है, देखिए उनको भी मुंह ओछा हो गया, नारा लगाती हूँ। अभी नारा नहीं, भूख लग गया हमको, सबको भूख लगा अभी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा हंसे, क्योंकि हमारे बुद्धिस्ट हमारे धम्म सिखाते शांति करुणा मैत्री सिखाते और खुशी रहना सिखाते। खुश रहो, तो खुश रहना सीखिए। इतनी जितनी भी जैसी परिस्थिति हो, हम खुश हैं। देखिए मैं 10 डिग्री से आता हूँ, 10 डिग्री है, और यहाँ पर कहाँ पर 40 डिग्री है, तो भी खुश रहना सीखो, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए डटे हुए हैं। तो मैं बता रहा था, भंते लोग 17 दिन भूखे प्यासे थे, और पटना में बुलाते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी और कहते हैं बहुत अच्छा है आपका मांग, पुराना कानून है, चेंज होना चाहिए, मेरे को 10 दिन समय दीजिए। और रात के 12 बजे उसी दिन पूरा भिक्षु को वहां से उठा देते हैं। तो अभी मान लीजिए 25 भिक्षु के लिए 70-80 सीआरपी जवान लेके आते हैं। क्या चीज का डर है? आप विदेश में 56 इंच छाती उठा के बोलते हैं कि मैं बुद्ध प्रदेश से आया हूं। क्या डर है बुद्धिस्टों से आपका? न हम किसी का कब्जा करने जा रहे हैं, न हम कुछ नाजायज मांग कर रहे हैं, हम अपना चीज को अपना नहीं कह पा रहे हैं। एक एक बुद्धिस्ट रोते हैं जब अंदर जाते हैं, डुप्लीकेट फेक वाले नहीं रोएंगे। बैठा हुआ वहां पर डॉलर के लिए देखे होंगे आप, बैठा हुआ है भिक्षु कुछ डॉलर के लिए, और हम लोग को डुप्लीकेट बता रहा है। यहां पर भिक्षु बैठे उनको डुप्लीकेट बता रहा है। समय आपको, आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी आपको प्रश्न करेगी, मैं आगाह कराना चाहता हूं। और इस भिक्षु जितने इनके आने वाले दिन में स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा जाएगा, इस जितने भी भिक्षु है। मैं एक बार कहता हूं, जैसे करुणाशील भंते जी भी कहते हैं बार बार कहानी, जब जंगल की आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी चोंच पर आग बुझाने के लिए पानी डालने का कोशिश किया था, तो बंदर हंस रहे थे। तो चिड़िया ने कहा उस बंदरों को, जब ये जंगल की कहानी लिखी जाएगी तो मेरे नाम आग बुझाने में होगा, भागने में नहीं होगा। तभी कई हाथी आते हैं, तो हाथी बोलते हैं कि चलो भाग, तेरा तो पंख जल गया है, तेरा पंख जल गया, भाग यहाँ से, जंगल की आग लग रहा, तू नहीं बुझा पाएगी। तो जब ये कहानी बताती है तो छोटी सी चिड़िया, तो बड़े बड़े हाथी सब आकर आग बुझाने लगता है। जैसे आज स्वयं सैनिक दल आए हैं, बड़े हाथी बनकर आए हैं स्वयं सैनिक दल।
ये स्वयं सैनिक दल ही आपको बाध्य कराएगी, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करके रहेगी। अभी भी हम सरकार से कह रहे हैं, हम शांति, करुणा, मैत्री विश्वास करते हैं और शांति से हमारी हथियार है, शांति से हम लोग जीत पाएंगे। और बड़े बड़े हाथी अभी आ रहे हैं, बड़े बड़े हाथी आ रहे हैं आग बुझाने के लिए। हम तो एक छोटी सी चिड़िया थी। तो बहुत बहुत साधुवाद। आप किसी को बात रख, कहाँ गया भंते, कहाँ गया सुमेधु, भंते कहाँ गया? ब्लैक व्हाइट बोर्ड भी आ गई है। अभी आज हम लोग ने इसे शुरू किए हैं, इस धरने से कुछ सीख सीखे। जितनी भी जातक कथा है, इस कथा के हम इसलिए सभी को एक एक कॉपी दे दिए हैं, क्योंकि ये भिक्षु जब जाएंगे गांव में तो ये जातक कथा के मार्फत यहाँ से जो सीख मिली है उस सीख के मार्फत जना बताएंगे, समाज को बताएंगे, सिखाएंगे कि हमारी लक्ष्य दूसरी है। महाबुद्धि महावीर मुक्ति तो है, लक्ष्य दूसरी है, समझ जाइए। और लक्ष्य दूसरी है, इसलिए महाबुद्धि महावीर मुक्त नहीं कर रहा है। इनको मालूम है महाबुद्धि महावीर मुक्त करेगा तो दूसरा भी मांगेगा। इन लोग घबराए नहीं, घबराए नहीं। भारत बुद्धमय था और बुद्धमय बन के रहेगा, ये आज का धरना बताएंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद। और कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई भी विचार रखना चाहे तो। यहाँ तो जातक कथा की हो रही थी, तो मैं सुमेधु भंते जी कहाँ गए? सो गए क्या? आने पानी पीने दीजिए, यहाँ पर आकर पानी पीने दीजिए, बैठने दीजिए। हम तो 64 दिन से बैठा हुआ है डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर एक जातक कथा है। सुमेधु भंते जी, दीपंकर सुमेधु भंते जी कहाँ हैं? थोड़ा सामने आइए। अब दीपंकर सुमेधु भंते को बुला रहा हूँ, समता विचार मंच आता है। तो मैं यहाँ अनुरोध करता हूँ, हमारे धरने स्थल पर जैसे हम लोग जो 12 तारीख शुरू किए थे, अब स्वयं सैनिक दल को थोड़ा बताता हूँ। 12 तारीख में हम लोग ने धरने स्थल में जो हम लोग धरने स्टार्ट किए, 11 तारीख को रात के 12 बजे पुलिस मेरा रूम में आता है और कहता है आपका परमिशन नहीं है, रात के 12 बजे। तो हमने कहा कि देखिए ये मामला है, इसीलिए हम लोग धरने में बैठ रहे हैं। तो उन्होंने भी कन्विंस हो गया, रात के 12 बजे कन्विंस किए। तो आपके जो ऑफिसर हैं उनसे बैठना चाहेंगे। तो कल हम लोग बैठे 12 तारीख को, 12 तारीख को बैठ के तो हम लोग ऑफिसर के साथ 11 बजे बैठते हैं। चंद भिक्षु थे हाथ में, तो बैठे। उन्होंने कहा वीआईपी मूवमेंट है, अनुमति नहीं है, 14 तारीख से है। तो हमने कहा माघ पूर्णिमा है आज का महत्व है। इसी दिन भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने घोषणा की थी कि 3 महीने बाद में मेरा परिनिर्वाण होगा, तो इसका महत्व है। तो हम डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठेंगे। तो उन्होंने अनुमति दी। तो हम लोग उस दिन से लगातार अभी 7 दिन अनशन में थे, आज तक भी। तो वो आंसू जो मैं देख पा रहा हूँ, ये भंते जी खड़ा हो जाए, भंते जी, ये भंते जी बहुत साधुवाद दीजिए। देखिए नाग दक्षिणा भंते जी, नागपुर से, नाग धम्मा रक्षित भंते जी। उन्होंने एक मेरे को, कि मेरा भी माँ है,
अभी मेरा माँ 17 दिन वेंटिलेटर में था। उनके देखकर मेरे को रोना आया, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा 90 साल का माँ के बोल के आया हूँ, जब तक महाविहार मुक्ति नहीं होगा तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। तो हम लोग ने जबरदस्ती थोड़ा पी। इस प्रकार से ललन भंते जी, काफ़ी भंते जी थे। तो हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में सतीश कुमार दास, नाम सुने होंगे ना? सुने होंगे। स्वयं सैनिक दल ने नहीं सुना, क्योंकि गुजरात के काफ़ी दूर पड़ता है, और गुजरात में तो हमारे दो मंत्री है, बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर तो है ही है। अब साथ आपको दूर पड़ा होगा उनके बारे में जानने के लिए। इधर सतीश कुमार दास जी, यह मकदमपुर है, गया के सामने मकदमपुर है, यहाँ के एमएलए है और आरजेडी से है। और मैंने देखा हूँ सतीश कुमार दास जी को, वो एमएलए कम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के शीर्ष नेता के रूप में काम करते हैं। और फर्स्ट डे से 2023 में उन्होंने बात उठाई विधानसभा में, और ऐतिहासिक अब तक बिहार की विधानसभा में किसी ने महाबोधि मुक्ति के लिए बात नहीं उठाई थी, सिर्फ सतीश कुमार दास जी ने उठाई है। उनको साधुवाद दीजिए सभी। तो अभी फिर विधानसभा में बात उठी। अभी तो 5 विधायकों ने बात उठाई, शुरू की थी सतीश कुमार दास जी ने। हमेशा मैं देखता हूं सतीश कुमार दास अपना राजनीति नहीं देखते हैं। मैं कल जाकर एमएलए बनूं, विधायक बनूं ना बनूं, उनका ये सोच नहीं है। तो मैं चाहता हूं सतीश कुमार दास जी, उनको एक बार फिर से साधुवाद दीजिए। हमेशा प्रखर होकर महाबोधि मुक्ति के बारे में बात करते हैं। सभी धन्यवाद, आप आए, थोड़ी देर तक बैठिए, बैठ के अपने बात रखें। तो मैं विशेष करके मैं चाहता हूं आप अपना जातक कथा का जो है वो शुरू करें। 2-4 वक्ता है, उनको थोड़ा समय बाद में, और जिनको खाना खाना है तो खाना खा सकते हैं, हमारे जितने भी आए हुए हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग जो एसएसडी के गुजरात से आए हैं, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। गुजरात शब्द को कहते ही समस्त भारतवर्ष जागरूक हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे लामा जी ने बोला कि देश के शीर्षस्थ पद पर 2 गुजराती लोग आसीन हैं, और आज हमें खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ गुजराती लोग बैठे हुए हैं। हमारी जो बात हिंदी में प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री जी तक नहीं पहुंच रही है, उसे शायद आप लोग गुजराती भाषा में पहुंचा सकते हैं। जिस वड़नगर की बात मोदी साहब कहते हैं, जिसकी वहां पे उन्होंने खुदाई करी और उसको विश्व धरोहर के रूप में स्थापित किया, जिस बुद्ध की बात करते हैं, उसी बुद्ध का मंदिर जहां पे बुद्ध धर्म उत्पन्न हुआ, बुद्ध धर्म पैदा हुआ, वही अगर बौद्धों को दे दी जाए तो प्रधानमंत्री की बहुत वाहवाही प्रशंसा होगी। ऐसा उन्हें करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गुजराती में उन लोगों तक पहुंचाएं। सही है या नहीं है? गुजरात की जो भूमि है, वहां पर जो अशोक का शिलालेख है गिरनार का, वो समस्त संसार में प्रसिद्ध है। और अगर गुजराती लोग इस बुद्ध की भूमि को, जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वो बौद्धों के हाथ में आता है, तो शायद वही गिरनार जो है, वही बौद्धों का जो एक आह्वान है, वो समस्त संसार को पुनः आह्लादित करेगा, आलोकित करेगा। अभी हम लोग सुबह जो है जातक कथाओं की चर्चा कर रहे थे। जातक कथाओं को हम बहुत कुछ बोल चुके हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कई बार लोग कह रहे हैं, दूसरे लोग, कि हमारा आंदोलन किसी के खिलाफ है। हमारा आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा आंदोलन पॉजिटिव आंदोलन है, हमारे अपने अधिकार के लिए है, जिस पर हमारा अधिकार बनता है। चाहे कोई भी फर्स्ट क्लास का ऑफिसर हो, राशन ऑफिसर हो, चपरासी हो या मजदूर वर्ग का हो, हमारे लिए एक सैनिक बराबर है। ये जो मुहिम है, ये गुजरात से शुरू हुई है।
हमने ये ठाना है 2035 तक भारत में से मनुवाद को उखाड़ फेंकना है। ये हम ऐसे नहीं बोलते हैं, ये हमने करके दिखलाया है। आज आप गुजरात में जाओगे और कोई भी बहुजन मूल निवासी भाई को मिलेंगे, उसको बताना कि SST कौन है। हमने ऐसे ऐसे मनुवादी लोगों के दिमाग में से ये मनुवाद को निकाला है। वो पहले इतना मनुवाद में गला डूब थे, उसमें वो ऐसा सोचते थे अगर मैं एक दिन पूजा नहीं करूँगा, भगवान की अगरबत्ती नहीं करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। बच्चा हुआ, बच्चा की भाभी नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे कई लोग तो ऐसे थे, हर शनिवार को हनुमान के मंदिर में वो मंदिर धोने जाते थे। मेरी आवाज जहाँ तक सुन रहे हैं, यहाँ धरने में आए सभी मेरे बुद्धिस्ट भाइयों, सभी सैनिक और सभी बाबा साहब को मानने वाले, जहाँ भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ धरने में आए और हमारे महानायक को सलामी देकर उनको अभिवादन करें। यहाँ से आपको कमांड दी जाएगी, उस तरह आपको सभी को कमांड की तरह आपको सलामी देनी होगी और हमारे जो नारे हैं उसको पीछे पीछे आपको बोलना होगा। तो सभी सैनिकों को विनती है कि अभी भी हमारे जो बाबा साहब को मानने वाले हमारे भाई हैं, उनको भी प्रोटोकॉल के मुजब हमारी जो शिष्ट है, हमारा शिष्ट समाज जो बाबा साहब चाहते थे, उसी तरह सभी को शिष्ट में यहाँ लाइन में खड़े होने में मदद रूप करें। हमारे सैनिक अभी यहाँ आगे हमारे जो भाई खड़े हैं, उनको शिफ्ट में खड़े होने के लिए उनको लाइन में क्रमबद्ध अच्छी तरह से वो लाइन में खड़े हो जाए और हमारे महानायक को शिफ्ट से हम महासलामी दे। हम हमारे महानायक विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे सभी मूल निवासी महानायक और महानायिका को सलामी देंगे। सलामी से तो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो है स्वयं सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर जी को महासलामी दे रहे हैं। ये विशेष तस्वीरें जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कितना न कितने, कितना न कितने, कितना न कितने, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, अरे रद्द करो, रद्द करो। महाविहार
महाविहार महाबोधि महाविहार जय भीम जय भीम जय भीम। ये आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष कवरेज। स्वयं सैनिक दल बाबा साहब को महासलामी देते हुए प्रमुख तस्वीरें महाबोधि मुक्ति आंदोलन से। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो बेल्ट भी ऊपर से लगना पड़ता है, स्वेटर के ऊपर से लगना पड़ता है, आदमी भी लगना। लेकिन आपने इनकी जो न्यूज है तो आज की इस खास कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस खास कवरेज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो दर्शक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके ऑल ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को आर्थिक सपोर्ट जरूर करें ताकि लगातार आपकी जो कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें जो आज की ट्रेन है और जो उनको जाना है वो जा सकते हैं और जिसको यहाँ रुकना है वो रुक भी सकते हैं। ऐसे ही जो सरकार देना चाहते हैं वो भी रुक भी सकते हैं। जो के साथ और जिसका जो है महाबोधि मुक्ति आंदोलन, जो ब्राह्मण मुक्ति आंदोलन चल रहा है, गुजरात से भारी संख्या में सैनिक यहाँ पर आए महाबोधि मुक्ति आंदोलन को समर्थन करने के लिए। कैसे पूरे आंदोलन को देख रहे हैं सर? सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम लवेश है और मैं स्वयं सैनिक दल का सैनिक हूँ। मैं रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी लीगल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी गुजरात सरकार। हम यहाँ आए हैं, हमने सुना कि यहाँ बोधि गया में जो टेम्पल एक्ट को हटाने के लिए सब धरना पे बैठे, हमारे भिक्षुगण जो बैठे थे तो उनको सपोर्ट करने के लिए आए। मगर हम जब गुजरात में थे तब हमने हर एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने ये आवेदन पत्र दिया है। आज आंदोलन का 64वां दिन है, लेकिन सरकार है जो मौन और अंधी गूंगी बनी बैठी है। देखिए सर, ये सरकार जो डबल इंजन वाली बोलते हैं ना, वो सरकार आने के बाद ही हमारे पर अत्याचार भी बढ़ गए हैं। तो पहले इतने अत्याचार नहीं हो रहे थे, तो हमें भी मजबूत होना पड़ेगा। हम पूरे भारत को जगा रहे हैं। हम स्वयं सैनिक दल ने गुजरात में 2023 में 14 अप्रैल को रैली निकाली थी। 5.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। खाना भी हमने किसी को नहीं दिया था, फिर भी बिना खाए पूरे सुबह से शाम को 5:30 बजे तक वो ठहरे थे। और हमने पूरे गुजरात के हर एक गांव में हमारे सैनिक बना दिए। तो हम अब गुजरात के बाहर निकले हैं। तो 24 में हमने दिल्ली में कार्यक्रम दिया, तो उसके सटीक 8 राज्यों में भी हम घूमे थे और वहां भी सैनिक खड़े किए। अभी हमारा 14 अप्रैल 25 का कार्यक्रम कलकत्ता में था, तो 3000 लोग इधर आए थे। और 1 साल से हम आ रहे, पूरे कोलकाता वेस्ट बंगाल में हम घूम रहे, आसपास के इलाकों में, आसपास के राज्यों में भी घूम रहे। तो पूरी तरह हमारा 2027 में लक्ष्य 2028 का लक्ष्य है कि चैत्य भूमि दादर में हम 2 करोड़ बुद्धों को इकट्ठा करेंगे और अपने मूल धर्म में वापस लाएंगे। तो 2 करोड़ बौद्ध बनाएगा एसएसडी स्वयं सैनिक दल। सर, एक सवाल निकल के आ रहा है, जैसा कि एसएसडी आप भी चला रहे हैं और एक एसएसडी जो है वो बाबा साहब के द्वारा स्थापित की गई है, वो समता सैनिक दल है और आपका स्वयं सैनिक दल है। तो क्या ये स्वयं सैनिक दल और समता सैनिक दल में क्या फर्क है, जरा बताइए सर। देखिए, बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, ठीक है, मगर उनमें ओहदे है, पद है, और स्वयं सैनिक दल में कोई पद नहीं है। तो प्रमुख होगा तो बिकेगा ना। अभी स्वयं सैनिक दल के 2 लाख सैनिक है, तो हमने न बिकने वाला समाज, जो काशीराम साहब अपने महानायक थे मान्यवर, उन्होंने बोला था कि हमें न बिकने वाला समाज बनाना है। तो हम वो उनकी थियरी पे चल रहे हैं। अभी आप देखें तो पूरे गुजरात में SC ST OBC माइनॉरिटी की, मूल निवासी समाज के 29.5 लाख संगठन है और शेड्यूल कास्ट के पूरे भारत में 10.5 लाख संगठन है। अगर 10 लाख संगठन वाले सीट प्रमुख ही इकट्ठा हो जाए ना, तो ये पूरा बोधि गया ऊपर भर जाएगा। मगर वो इकट्ठा नहीं होते क्योंकि उनको पद में इच्छा है, पैसे में इच्छा है। तो हमने ये दोनों निकाल ही दिया है कि हमारे में कोई पद नहीं है, ओहदा नहीं है, हमारे में हम किसी से चंदा नहीं लेते, टोटली बिना के, और हम ट्रिपल टी पे काम करते। खुद का टाइम निकालना है, खुद का टिफिन लेना है और खुद का टिकट लेना है। जी।
तो आगे जो यहाँ आप लोग आए हुए हैं देश की जनता से, चूंकि गुजरात से आए हैं तो देश की जनता से जो है क्या अपील करना चाहेंगे SSD के लोग? मैं पूरे देश की अपनी जनता को, जो मूल निवासी, उनको ये अपील करना चाहता हूँ कि बोधि गया टेम्पल जो अपना है, तो अपना बोधि गया टेम्पल है, उसमें बौद्धों को ही दे देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो हमें एक अवसर मिला है सबको इकट्ठा करने का, तो पूरे भारत की जो हमारी जनता है, क्योंकि हमारी 85% हमारी जनता है और उन पे 15% राज करे, वो नहीं चलेगा। माननीय काशीराम साहब ने भी यही सूत्र दिया था। तो हमारी जो 85% जो प्रजा है उनको हम जागरूक करेंगे और एक करेंगे, तो ही हमारा दम होगा, हमारा संघ होगा, हमारा पक्ष भी होगा और हमारा शासन प्रशासन भी होगा। तो ये हमें मांगने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप हमें मिलेगा। आप देख रहे थे स्वयं सैनिक दल के पदाधिकारी जो गुजरात से चल करके महाबोधि मुक्ति आंदोलन को जन समर्थन देने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ पर बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में पहुंचे थे। आज की इस खास पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस महत्वपूर्ण कवरेज को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि यह आवाज सिर्फ बौद्ध गया तक ही ना रहे और आप तक ही ना रहे, देश के कोने कोने तक पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।